नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, आज फिर कुछ प्रीवियस सवाल हैं उसको हम देखते हैं। इसके बताने से पहले मैं आप लोग एक नोटिफिकेशन बता दे रहा हूं। ALP का नोटिफिकेशन आ चुका है। ALP का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग रेलवे के साइट पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। ALP में क्या क्या मांगा हुआ है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, ये सब देख लीजिए। रिटेक्शन कितना एज मांगा है, प्लस सिलेबस सब देख लीजिए। तैयारी में ज़्यादा से लग जाइए। ये एलपी का नोटिफिकेशन शायद समथिंग 9,000 तक वैकेंसी आई हुई है। 9,000 तक एलपी का वैकेंसी आई हुई है। एलपी के में थोड़ा सा चेक करके साइट पर जाके देख लीजिए कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं। बाकी हमारी टीम जो है एलपी के बारे में डिस्कस करेगी अलग से क्लास में। चलिए आइए आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम बेस्ड रेशनल इरेशनल नंबर पहले जान लेते हैं। रेशनल इरेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर क्या है, कैसे है। देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जैसे आपका 4/5, 6/8, 3/9, 1/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जानने का अच्छा है, रूट में रहता है। रूट √3, √2, √4। देखिए ये √4 है। अगर √4 आएगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। √2, √6, 2 प्लस √3, 3 प्लस 2 √2, ये सब क्या है, ये परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो पहले परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या के बारे में जान जाइए कि परिमेय संख्या होता क्या है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। 4/5, 6/8, 3/9, 1/2। अपरिमेय संख्या क्या होता है, √3, √2, √4। √4 नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए, √4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। तो इसलिए मैं बताना, अगर मान लीजिए अंडर में आपका आ जाए 16, अंडर में 16 आ जाए, मान लीजिए अंडर में 9 आ जाए, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये अंडर रूट में देखिए जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए अब आते हैं, एक चीज आते हैं, मान लीजिए कभी आ जाए कि परिमेय संख्या कैसे निकाला जाए। दो परिमेय संख्या, मान लीजिए आपके पास ए एंड बी है, ए एंड बी है, इनके बीच का, इनके बीच का परिमेय संख्या निकालिए। इनके बीच का परिमेय मतलब रेशनल नंबर निकालिए। क्या निकालिए, रेशनल नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 a प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लगता है। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक चीज और बताना चाह रहा हूं। इस पर बेसिक पर एक सवाल आएगा, ये बार पर देखिए। कभी कभी एक देखिए एक आता है, जैसे आप मान लीजिए 1/3 आप करते हैं, 1/3, ठीक है। जैसे 1/3 कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/3 में 3 से अगर डिविजन करेंगे तो क्या आएगा, 0.33333 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, 1/3 को क्या लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार करने के लिए, फिर 0.567 बार पर सॉल्व करने के लिए ये सवाल पूछता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, क्या है कैसे है, ठीक है। चलिए आइए सवाल पर चलते हैं डायरेक्ट। क्या बोला है, 0.23। देखिए ये आया 0.23,
है कि कंपोजिट नंबर है कि एक मिश्रित संख्या है। देखिएगा पहले थोड़ा सा चीज बात ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। पहली बात देखिए, ये अगर मैं आपसे बताऊं कि 0.23 है, 0.23, पहली बात 0.23 क्या, ध्यान दीजिएगा 0.23, ये 23 है, ठीक है। 0.23 अगर आपको लिखे, आप इसको क्या लिख सकते हैं 23/100, तो ये क्या पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो जब पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। क्या है, एक एक पॉइंट चीज बताते चलो, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर यहीं पर आपका 0.23 और 23 और 23 दिया रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 0.23 बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही जब आप सॉल्व मैंने बताया था, जब अगर इसके ऊपर बार हो जाएगा तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 23/99 कैसे आएगा, ये नेक्स्ट सवाल में हम बताएंगे आपको कैसे आएगा। ये पहले हम सवाल समझते हैं कि 0.23 क्या है। ये एक क्या है, परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। ये कैसे आता समझिएगा, कैसे आता है। अगर देखिए ये कैसे आता है, जीरो पर मान लीजिए x की वैल्यू क्या हो गई 0.23, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100x से। 100x करें तो कितना हो जाएगा 23.23, ठीक है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू 23.23 अपॉइंट 23, तो ये माइनस हो जाएगा 0023। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 23/99, ठीक है। इसका शॉर्ट भी हम बता देंगे आपको कैसे होगा, ठीक है। शॉर्टकट भी इसका मैं बता दूंगा, ट्रिक से बता दूंगा कैसे डायरेक्ट आंसर आता है। तो सॉल्व करके आंसर आया, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा 0.23 अगर केवल दिया है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए ये क्या लिखा है, √3 प्लस √11/2, ठीक है। ध्यान देखिएगा, देखिए √3 प्लस √11 ये क्या है बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अंडर रूट आता है, रूट में कोई चीज आता है और इसको सॉल्व करते रूट में आता है तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्योंकि रूट में आया तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7, परमेय संख्या की 5 और 7 के बीच में परमेय संख्याओं की संख्या है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में पहले ध्यान दीजिएगा 1/2 लिखिएगा। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, a प्लस बी, यही बताया। 1/2 लिखिएगा 5 प्लस 7, ठीक है। तो क्या होगा 12/2, 12/2 हो गया। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6। आंसर तो यहाँ 6 है नहीं, यहाँ 2 है, 0 है, इनफिनाइट है, 1 है। अब बात समझिएगा 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है। देखिए या 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, 5.3 हो सकता है, 5.4 हो सकता है, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, ठीक है। फिर 5.11, 5.12, ऐसे करते करते ये कितना जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया कि 5 और 7 के बीच परमेय संख्या की संख्या क्या है, ये बोला है। ये जो मैंने सवाल निकाला परमेय संख्या के बीच कितनी है, तो ये आंसर इसका ये होगा। लेकिन 5 और 7 के बीच, ये बीच बोला है, परमेय संख्याओं की संख्या कितना है, परमेय संख्याओं की संख्या कितना है, तो कितनी संख्या होगी, इनफिनाइट होगी। ना 2 होगी, ना 1 होगी, ना 0, इनफिनाइट, अनंत जाएगा। देखिए 5.01, 5 फिर कहां से 5.1111 जाएगा, फिर 5.123 जाएगा, फिर 5.123 जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा। ये क्या जाएगा, ये इनफिनाइट तक, ये क्या है, ये इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो पहले बात ध्यान से समझिएगा कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर निकालने का फंडा p/q से है और इरेशनल नंबर निकालने का फंडा अंडर रूट से है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 प्लस 2 √2 2 √5 इज, देखिए ये भी सवाल सही आ गया। 3 प्लस 2 √5, देखिए मैंने पहले ही बताया था, अगर 3 प्लस 2 √5 है, देखिए ये सवाल देखिएगा, 3 प्लस 2 √5 है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, √5 है, मान लीजिए मैंने क्या बताया, √5 है, √5 आया तो तुरंत ही आप दिमाग लगाइएगा कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि p/q फॉर्म में अगर आए, चाहे √2 में, अंडर रूट में आए, तो तुरंत समझिएगा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस पर एक सवाल आता है, मैं आपको थोड़ा सा इस पर सवाल पर गौर करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस पर सवाल देखिए, मैं कैसे कुछ बता रहा हूं इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल इस पर देखिएगा, इसका सवाल देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ये बार बार एग्जाम में पूछता है, x इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या लिखा है, 2 √5 है। ठीक है, ये पूछा है, और आपसे सवाल पूछता है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चाहे x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा, ये पूछता है। तो आप ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब भी अगर आपका ऐसा पूछता है तो x की वैल्यू ये हो गई, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 प्लस 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, 2 √5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी अगर किसी के पावर किसी के एक के नीचे रहता है तो आप ऊपर नीचे, अगर यहां प्लस है तो ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ठीक है, तो 1/x 1/3 प्लस 2 √5 हो गया। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये देखिए 3 माइनस 2 √5 हो गया, ये 5 है, ये क्या है, ये क्या है, 5 है। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों पॉइंट क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का स्क्वायर हो गया ये। देखिए तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2 √5 अपॉन 9 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अब √5 है तो इंटू 5 हो गया, तो कितना हो गया, 3 माइनस 2 √5 अपॉन 9 माइनस 5 2 20, ये क्या हो गया, 3 माइनस 2 √5 अपॉन -11। देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी -11। अब इसी पर हम ये सवाल यहां पर पुट कर सकते हैं, यहीं पर यहां पुट कर दीजिएगा। क्या बोला, x की वैल्यू 3 प्लस 2 √5, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया 5, और वो प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 2 √5 बाई -11, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 11 का -33। देखिए आप एलसीएम ले लीजिएगा, 11 का एलसीएम ले लीजिएगा, -33 माइनस 11 2 जा 22 √5 -3 प्लस 2 √5। ध्यान दीजिएगा ये कैसे आया, 11 से 11 कटा 1, 1 से -1 से -3 प्लस, अब ये आंसर आप देखिएगा क्या आएगा, 33 हो गया, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस और प्लस -20 √5 अपॉन 11। ये मैंने एक छोटा सा सवाल इसमें था तो मैं आपको ये बता दिया। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 11 का यहाँ 11 हो जाएगा -1 -33 -22, 11 2 जा 22 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, ये था, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कभी भी मान लीजिए आपके साथ ऐसा सवाल आता है इसमें, तो आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 14 एंड 12। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये दोनों है, मान लीजिए यहां पर आप मिसप्रिंट थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पर हो गया है।
ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर क्या है 1/4 है और यहाँ क्या है 1/2 है। ठीक है, यहाँ क्या 1/4 और 1/2 है, क्या है 1/2। ठीक है ये, और यहाँ पर क्या है 3/8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या इतना और इतना के बीच स्थित है। देखिए ये बीच आ गया, देखिए बीच मतलब लाइज बिटवीन द 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है 1/2 a प्लस बी, ये लिखवाया मैंने। ठीक है, तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है 1/4 है और b की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो 1/2 1 4 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। 1 + 2 2 जा 4, क्या हो गया 3/8 हो गया। ठीक है, कोई भी अगर सवाल आता है तो ऐसे आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला, अगर कोई भी परमेय संख्या दे a और b के बीच में तो 1/2 a + b से ऐसे करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है 6, देखिए ये वही सवाल आ गया। देखिए जो मैंने अभी पिछले जिक्र किया था, क्या लिखा है 3/5, देखिए 3/5 प्लस √125, ठीक है, अपॉन √80 प्लस 6/5। मैंने अभी बताया कि अगर अंडर रूट रहे तो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। मैंने यही बताया अंडर रूट है तो क्या बताया इरेशनल, मैंने अंडर रूट बताया इरेशनल है। लेकिन यहां पर मैंने ये बताया था आपको केवल एक ही रहे, यहां देखिए भर भर के पूरा अंडर रूट में है, हर चीज अंडर रूट में है। तो आप कैसे पकड़ेंगे कि रेशनल है इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है, कि इंटीजर है पूर्णांक है कि तर्कसंगत संख्या है, क्या है ये। तो ये कैसे आप पकड़ेंगे, देखिए पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं 3/5 है। ठीक है, आप 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिखेंगे क्या, देखिए जब 125 का को लिखेंगे, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा, आप 1 से लेकर 20 तक क्यूब और 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर को आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है, तभी सिलेक्शन आपका तय है। देखिए 125 है, अगर मुझे इसको लिखना रहे तो मैं आसान से 5/5 लिख सकता हूं, लेकिन आपको बता दे रहा हूं 5/25 5 5 5 पंजा 5। ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे 5 में 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 2 मिला बाहर आ गया √5। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखा हूं 5 हो गया। ठीक है, अपॉन देखिए 80 को क्या लिख सकता हूं 16 5 जा 80 4/5। अब कैसे 80 होगा, 80 को आप क्या लिख सकते हैं 16 5 जा 18, 4 इंटू 4 इंटू 5 और 4/5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब 6/5 है, ये √5 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3 + 5, और यहां पर √5 कॉमन निकल गया तो 4 प्लस क्या बचेगा 10, 4 प्लस क्या बचेगा 10। देखिए √5 कट गया, क्या हुआ 5 3 8 अब 14। अब मुझे बताइए ये क्या है, p/q फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है एक रेशनल नंबर है, क्या ये एक रेशनल नंबर है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, क्या ये एक तर्क संगत संख्या, ये रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में आ गया। तो अच्छा एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर लिखा है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। नेचुरल नंबर आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में 1 2 3 4। देखिए एक मिनट, नेचुरल नंबर बताया था प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर बताया था आपको 0 से स्टार्ट होता 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आपको इवन नंबर बताया था मैंने, मतलब सम संख्या 2 0 2 4 6 8। ऑड नंबर बताया था विषम संख्या 1 3 5 7 9 बताया था मैंने। फिर आपको क्या बताया था मैंने, प्राइम नंबर बताया था जो खुद से इट और इटसेल्फ, खुद से और खुद एक और खुद से वन एंड इटसेल्फ से हो। इसके बारे में पूरी वीडियो मैंने डाल चुका हूं मैं,
इसमें क्या होता है, 2 सबसे छोटा होता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। विषम में सब 3 होता है, 2 3 5 7 11। कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में बताया था, 2 और मोर फैक्टर, जो 2 से ज्यादा अदर फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है। ये सब सारे चीज आपको मैं फिर अपने क्लास में मैं शुरुआत में ही स्टार्टिंग में मैंने बता चुका, फिर भी आपको एक बार बता दिया। तो समझ में, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 इंटीजर, ये पूर्णांक होता है। ये भी मैंने बता दिया मैं। पॉजिटिव होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक इसको बोलते हैं ऋणात्मक, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, सब प्रीवियस क्लास में बताया मैं, आप एक बार जाकर अब क्लास को इस पर एक बार देख लीजिएगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, 0.232323 कैन बी रिटन रेशनल नंबर। देखिए अब ये क्या है सवाल, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए अगर x इक्वल टू 0.2323 है, ठीक है, 2323 है, ठीक है, ये 23 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.23 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो एक मैं चीज एक बताना चाह रहा हूं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2-3 पॉइंट समझिएगा। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 0.4 है, x इक्वल टू 0.23 रहे, ठीक है, और x इक्वल टू 0.345 है, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं चाहे डायरेक्ट, अगर सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करके बताते हैं। अगर 1 पर बार आएगा तो 10x से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 4x इक्वल टू 4/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, सेकंड x इक्वल टू, तो x है तो इसको क्या लिखेंगे 0.2323, तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, 100, तो ये क्या हो जाएगा 23.23। तो ये जब माइनस करेंगे तो 99x 23, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/99। यहां देखिएगा इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, पहले इसको लिख लेते, x इक्वल टू 0.345345। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या हो जाएगा 345.345। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 999, x इक्वल टू 345, x इक्वल टू 345/99। ये तो मान लीजिए आपका थोड़ा सा लेंथी है। शॉर्ट के लिए अगर आपके पास ये सवाल आ जाए 0.6 अगर आ जाए 0.6, अगर एक बार है तो बस 6 लिखिएगा, ऊपर एक पर है तो 6/9 आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास 0.46 बार है, ध्यान दीजिएगा, जीरो, पहले डबल पर चलते हैं तब सिंगल बताते हैं, डबल पर चलते हैं, तो इसको क्या लेंगे 46, दो पर है तो 999 लिखेगा। ठीक है, अगर x के पावर 0.456 पर बार है तो क्या लिखेंगे 456/999 लिखेंगे। ये आंसर डायरेक्ट करने का तरीका है। अब लेकिन एक सवाल और बनता है कि x इक्वल टू 0.46 इस पर बार है तो क्या करेंगे, जब इस पर बार है तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे 46 आप लिख लीजिएगा, पहले 46 लिख लीजिएगा, और ऊपर से क्या लिखेंगे, एक पर बार है 9 और एक पर नहीं है तो 0 लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। x इक्वल टू, सॉल्व करके देखिए, x इक्वल टू 0.4666 है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ये सवाल को ध्यान देखिएगा, कैसे लिखेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x का, 10x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4.666 हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो यहां क्या होगा 4.666 और 0.444 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 9x इक्वल टू, देखिए जब माइनस करेंगे क्या होगा 2
यहाँ पर क्या, एक मिनट सॉरी, 4.66 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो 9x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4.2/9, 4/2/9, तो ये हो जाएगा 42/90 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है, 46। अब ध्यान से देखिएगा, ये जब ये 6 आप जब लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ पर जो बचा रहेगा उसको 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42/90 हो जाएगा। तो ये चीज बेसिक ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया ये। इस पर कोई भी सवाल आएगा आप डायरेक्ट आंख मूंद कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है, 0.23 है तो 0.23 बार है तो आप 23 लिखिए, अपॉन दोनों पर है तो 99। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए क्या सवाल था, एक एक बारीकी से मैंने आपको बता भी दिया, इसको डायरेक्ट में भी बता दिया, इनडायरेक्ट बता दिया, और आपको ये सॉल्व करके बता दिया। अगर किसी पर नहीं रहता है तो उससे क्या, उस डिजिट से क्या करेंगे, माइनस करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उस डिजिट से क्या करेंगे, माइनस करके आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 9.2 और 10.5, देखिए रेशनल नंबर पूछा है, बिटवीन पूछा है, ध्यान दीजिएगा बिटवीन पूछा है ये, ठीक है, इसके बीच में। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1/2 a प्लस बी, यही बताया था। तो 1/2 क्या होता है, 9.2 प्लस 10.5, यही है। तो आप इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 10 9 7 हो जाएगा, 7 और 9 19.7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.7/2। तो ये कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, और 9.8 कितना समथिंग होगा, 9.8 हो जाएगा। 9.8 16 8 ऐसे हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज पर थोड़ा गौर करिएगा। आंसर आंसर तो मेरा ये है, देखिए यहाँ 9.2 है, 9.2 का मतलब 9.20, यहाँ क्या लेगा 10.5, 10.5 यही है, 10.5 है। अब देखिए ये तो हो नहीं सकता है, ये होगा नहीं क्योंकि 5 है, 50 कर लीजिए, ये होगा नहीं। 9.15 होगा नहीं क्योंकि 20 है, 9.15 होगा नहीं 20 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं 9.55। ठीक है, चले आइए, क्या लिखा, √5 और √7 के बीच एक परिमेय संख्या है। √5 √7 के बीच एक परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा क्या है, ध्यान समझिएगा। √5, देखिए ये √5 है, ठीक है, और ये √7 है, ध्यान से समझिएगा, √7 है, ठीक है, √5। √5 और √7 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप एक ध्यान दीजिएगा, जब √5 को हम सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व करने का तरीका देखिए। ठीक है, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, 1 00, 2 2 जोड़ देते हैं, फिर यहाँ क्या लेते हैं 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 00, 4 हो गया, ये 4 हो गया, फिर यहां से 3 लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, पहले लिख लीजिए 5 पॉइंट, पहले 2 लिया, फिर 2, फिर यहाँ कितना 7 4 जा 6 4 जा 5 4 जा 4 4 जा 16, 3 से ले लीजिएगा, 3 3 जा 9, 12 2 12 33 हो जाएगा, 2.23। तो यहाँ क्या होगा, 2.23 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, सेवेंथ लेना है, सेवेंथ को क्या लिखेंगे, सेवेंथ से करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यहाँ क्या आएगा, 3 5 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, तो आप 6 लीजिए, 6 6 जा 36, 27, 6 हो गया, ठीक, फिर यहाँ पर क्या 00, अब यहाँ क्या लेंगे 5 5 5 नहीं 4, 4 ले लीजिए, 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एक 9, और 4 5 जा 20, ये हो जाएगा।
तो आपके सामने क्या है, 2.64 आया। ठीक है, चलिए हमारे सामने ये आ गया। अब मुझे इसके बीच पर में पूछा है, क्या पूछा, बीच पूछा है। तो मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया आपको, शुरू से ही फॉर्मूला बताते चल रहा, 1/2 a प्लस बी। ठीक है, तो आप 1/2 ले लीजिए, a प्लस बी 2.23 प्लस 2.64। ठीक, ऐड करिए, 437 628 224.2, यही आ रहा है 2.23। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड अगर करेंगे 2 से, तो यहां पर क्या आएगा, हम ऐसे करते हैं, पॉइंट हटा के 200 ले लेते हैं, ऐसे लीजिए। जब 200 से आप जब ले जाएंगे तो 487 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या होगा, 4। अब देखिए ये 2.4 आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2.4। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये इतना ना करके, मैं इतना ना करके, मैं डायरेक्ट यहां पर 1/2 और ऐड कर देता हूं, तो आएगा 437 8.4। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 2.4 आएगा, क्या आएगा, 2.4। ठीक है, 2.4 मेरे सामने आएगा। अब ये 2.4 देखिए, अरे ये तो आंसर देखिए, ये सब आंसर गलत है, ये सब आंसर गलत है, सब आंसर गलत है। ये देखिए यहां पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसको आप ऐसे बना लीजिए, देखिए इसको आप ऐसे बना लीजिए, ये यहां ऑप्शन में, चलिए ये आप ऑप्शन में ऐसे बना लीजिए, 2/5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.4, ये क्या है, 2.4 है, तो यही ऑप्शन आपका रहेगा 2.4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 को, 5 2 जा 10 और 10 to 12 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट करके आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये भी सब ऑप्शन में है, 1:1/5 है, 1:3/5 है, ये 1:4/5 है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इस वजह से ऐसे सवाल है। तो आपका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा 549, 9/5 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, इसको पॉइंट करेंगे तो 6/5 होगा, इसको करेंगे 5 3 8/5 होगा, इसको करेंगे तो 9/5 होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, यहां भी 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, यहां भी 1 पॉइंट में आएगा, यहां 2.4 आया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2 2/5 हो जाएगा, 2 और 2/5 हो जाएगा, 2 और 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रेशनल नंबर, देखिए नॉट ए रेशनल नंबर बोला है, क्या बोला, नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए नॉट रेशनल नंबर, थोड़ा सा आप दिमाग घुमाएंगे तो मालूम चलेगा। देखिए 12.96 है, 12.96 है, ये 12.96 है, ये किसी का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर याद होगा तो स्क्वायर है ये। देखिए 900 किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, वर्ग है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का 3 हो जाएगा, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 19 हो जाएगा। ये देखिए ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5√5 हो जाएगा। तो यही है, यही रेशनल नंबर है आपका, यही रेशनल नंबर है। ठीक है, यही रेशनल, यही आपका ऑप्शन है 5√5, 5√5 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आइए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में, एक सवाल को लेकर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में। अब परिमेय संख्या देखिए, एक होता है पाई, पाई पाई की मान क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। अगर 22/7 है तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई में लिखा है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
ठीक है, तो ये देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, तो परिमेय संख्या ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यही नहीं है, पाई है, पाई नहीं है, ये तो पाई आपको मैंने अभी बताया पाई नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलो, हाँ, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ इरेशनल, नॉट एन इरेशनल नंबर। देखिए नॉट एन इरेशनल नंबर, अब ये ध्यान दीजिएगा, नॉट अ इरेशनल नंबर, देखिए ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, अभी मैंने बताया। इसको देखते हैं 5428 को, 5428 को देखते हैं, 2 2 हो गया, 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक, ये हो गया 1 3 10 14 7 2, अब किसे जाएगा 12, 3 से जाएगा 12 5, ये नहीं जाएगा ये, ठीक है, ये नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका परिमेय मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। 6084 देखते हैं, ये देखिए ध्यान देखिएगा, ये हो जाएगा पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो गया। इसको देखते हैं, 3 2 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 10, 1 4 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 5 0 7 जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2, 18 6, हाँ जाएगा, फिर ये कितना जाएगा, ये 9 मरतबे जाएगा, फिर 13, ये 13, ये वेरी गुड, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका ये 2 मिला, ये 3 मिला और ये 13 मिला, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 इंटू 13 इंटू 3, ये क्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ये आपका नहीं कट रहा है, इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर बताया मैंने, ये भी इरेशनल नंबर, बाकी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, आइए क्या लिखा है, 0.125 परिमेय संख्या के रूप में। देखिए अब ये देखिए सवाल, ये क्या बोला है, 0.125 है, तो 0.125, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप बार लगा लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक सवाल बताया था 0.125, ठीक है, डायरेक्ट करने का बताया था, तो 125 लिख लीजिए और 3 पर 12 है, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सॉल्व भी करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए, 125 हो गया, माइनस कर लीजिए 99x, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 125, x इक्वल टू 125/999, ये आपका आंसर वही आ जाएगा। जैसा आप जैसे करना चाहें वैसा करिए, लेकिन आप जैसे ट्रिक से करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, परिमेय संख्या में हर का मान ज्ञात कीजिए, विच ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इन द रेशनल नंबर। अब थोड़ा सा समझिएगा, मैं अभी ये सवाल अभी मैंने पहले ये दूसरे सवाल क्वेश्चन में बताया था, x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू, ये बताया था मैंने अभी आपको, वही सवाल आ गया। ये देखिए ये क्या लिखा है, 5√3 है, 5 + √3 है, ठीक है। अगर आपको ये करना है तुरंत रेशनलाइज करिए, माइनस करके कर लिए, तो यहां पर देखिए 5√3 है, a + b a - b क्या, a² - b² होता है, क्या हो जाएगा 5 - √3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3, तो 5 - √3/22, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 माइनस कहाँ है ऑप्शन में, देखिए प्लस में है, माइनस, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट सवाल है ये। देखिए क्या लिखा है, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा वर्गमूल अपरिमेय है, कौन सा वर्गमूल अपरिमेय है। देखिए वर्गमूल लिखा है, अपरिमेय है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं, पहला सा सवाल करते हैं, 21025,
5 से चलते हैं, 5 से चलते 5 कैसे जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 0 5, देखिए ये हो गया। फिर 5 से ले जाइए, 8 4 1, किससे जाएगा, 29 से। तो आप समझ जाएंगे, ये स्क्वायर मिल गया, वर्ग मिल गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 18025 देखिए, 5 से ले जाइए, 5 3 जा 15, 3 6 0 5, 5 से 7 2 1, यही नहीं जाएगा। 5 3 जा 15, 0 30 0 25, ठीक है। 5 7 जा 35, 2 1, यही नहीं जाएगा। यही आपका परिमेय संख्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब आगे सवाल भी करेंगे तो 15 6 2 5 का भी हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। देखिए जितने सवाल जो मैंने बताया है ये सब एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी में ग्रुप डी में जो आने वाले हैं पेपर, बहुत ही मकदार करेगा। हर पॉइंट का हर एक एक सवाल मायने रखता है, एक एक नंबर एक एक मायने रखता है आपका। एक एक मायने क्यों, अगर मैथ अच्छा है तो मैथ में आप गेन कर सकते हैं, मैथ में आप गेन कर सकते हैं। आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग में आप गेन कर सकते हैं। आपका अगर जीके जीएस है तो ये भी अपना गेन कर सकते हैं। हमारी जो टीम शिक्षित भारत की है ये सब पर काम कर रही है। मैं पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग सर पढ़ा रहे हैं, जीके वाले भी सर पढ़ा रहे हैं, सब कोई मेहनत कर रहा है। आपकी जरूरत है आपका मेहनत करने के लिए, क्यों कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आपने लोग फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे लड़के फॉर्म भरे हैं। जिसकी मेहनत होगी वही उसका निकलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा कैसे निकला। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को मेरे को देखिए, शिक्षित भारत पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। हम यही चाहते हैं कि आगे का आपका वीडियो जल्दी जल्दी मैं नोटिफिकेशन में देता रहूं। हाँ एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 9000 वैकेंसी आई हुई है, इसको आप देख लीजिए। जो लोग इसमें एलिजिबल हैं उसको ये भर लीजिए, जो एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो भी इसको भरकर आगे की अपनी तैयारी करिए। हम सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।